कक्षा 10 एक्सरसाइज हमारी हो गई थी 13.2 हो गई थी। ठीक है, तो 2 एक्सरसाइज हम पढ़ चुके हैं। सवा एक्सरसाइज अब हमें क्या करना है, 13.3 लगाना है। तो इसमें जो फार्मूले हैं वो फार्मूले हमने सब पहले ही एक्सरसाइज में करा दिए थे। ठीक है, तो अब एक्सरसाइज 13.3 शुरू करेंगे। तो इसमें क्या करना है, पहला सवाल लगाना है। ठीक, और वीडियो शुरू करने से पहले बता दें, अगर हमारे और भी वीडियो देखना चाह रहे हैं तो क्या करना है, हमारे चैनल पर जाइए, सिग्मा मैथ्स क्लासेज। वहाँ पर क्या करना है, हमें आपको उसे सब्सक्राइब करना है, जिससे क्या होगा, हमारे जितने भी वीडियो बन रहे हैं वो आप तक सबसे पहले पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो जाकर वीडियो सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तब तक हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो एक्सरसाइज 13.3 है, एक्सरसाइज है 13.3। ठीक है, 13.3 है। तो इसमें पहला सवाल देखो क्या कह रहा है, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के गोले। इसमें क्या करना है, एक गोला है। ठीक है, एक गोला है, उसे पिघलाकर क्या किया गया है, 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। तो बेलन की ऊंचाई पूछ रहा है। तो देखो कोई चीज़ है, ये ध्यान रखना है कि चाहे गोला हो, चाहे कोई चीज़, कोई भी आकृति हो, अगर उसे क्या करना है, पिघलाकर कोई और चीज़ बनाई जाती है। जैसे गोले को पिघलाकर शंकु बनाया जाता है, तो सारी चीज़ें क्या होती हैं, बदल जाती हैं। क्या नहीं बदलता है, तो आभार तो वही रहेगा, मतलब उसका आयतन जो होता है वो नहीं बदलता है। तो इसमें आयतन नहीं बदलेगा, सभी सवालों में यही करना है, आयतन नहीं बदलेगा। तो 4.2 देखो एक गोला है, समझ लो पहला सवाल है, एक गोला है। ठीक, इससे क्या बन रहा है, एक बेलन बनाया जाता है। इसे पिघलाकर क्या किया जाता है, एक बेलन बनाया जाता है। तो हमने क्या किया, एक बेलन बना लिया है। ठीक है, तो अब 4.2 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या दी है 4.2 सेंटीमीटर, और इसकी त्रिज्या कितनी दी है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, इसका आयतन और इसका आयतन दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ठीक है, देखो गोले को पिघलाकर एक बेलन बनाया गया है। तो क्या हो जाएगा, आयतन बराबर रहेंगे। तो बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन, ये होगा इसमें। ठीक है, गोले का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r स्क्वायर h। इसे स्मॉल रख देंगे, इधर r बड़ा बना देंगे क्योंकि ये पहले दिया हुआ है। तो इसका आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, तो देखा हमने क्या करना है, खाली हमें आयतन जो है वो बराबर रख देने, बाकी सब चीज़ बदल जाएंगी, लेकिन क्या है, आयतन नहीं बदलेगा। तो आयतन पाई का मान, पाई से पाई हम काट सकते हैं, पाई से पाई काट दो। इस r का मान हम ये रखेंगे, 6 का स्क्वायर इंटू h बराबर 4/3। r का मान ये रखेंगे, 4.2 है, 4.2 की घात 3। तो 6 का वर्ग कितना हो जाएगा, 36 h बराबर 4/3 इंटू 4.2 गुणे 4.2 गुणे 4.2, ये आ गया है। अब 36 इसके बटे में आ जाएगा, h बराबर 4/3 गुणे 4.2 गुणे 4.2 गुणे 4.2, और ये 36 गुणा में था, एक यहाँ आ जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो बटे 36। देखो अगर काटें तो ये काट सकते हैं, तो 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 चक्कू 12 आ गया। इसे काटो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इसे काटो फिर 1.4 आ जाएगा। फिर 3 से काटो, 3 चक्कू 12, 1.4। ठीक, 4 से ये 4 कट जाएगा। तो h बराबर आया है 1.4 गुणे 1.4 गुणे 1.4। तो 1.4 की गुणा आती है 1.96। ठीक है, और गुणे 1.4, फिर इसकी गुणा करा दो, 1.96 की 1.4 से गुणा कराएंगे, 4 छंग 24, 4 नाम 36, 2 38, 4 एकम 4 3 7, 6 9 1, गुणा कराओ 4, जोड़ो 8 6 14, 9 7 16 1 17, 2 पॉइंट देखो, 2 के बाद यहाँ, 1 के बाद यहाँ, तो 3 के बाद 1 2 3 यहाँ पॉइंट आ जाएगा।
तो h बराबर आ गया 2.744 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखा हमने क्या है, तुरंत हमारी बेलन की ऊंचाई जो है वो हमें ज्ञात हो गई है। कितनी आ गई? 2.744 सेंटीमीटर। तो बेलन के रूप में बेलन की ऊंचाई ही पूछ रहा था। ठीक है, कोई भी सवाल हो उसमें कोई मतलब एक बेलन हो, शंकु हो, या क्या करना है, गोला हो, अगर उसे पिघलाकर कोई दूसरी वस्तु बनाई जा रही है तो दोनों के आयतन क्या कर देने, हमें समान रख देने हैं। ठीक है, उत्तर तुरंत आ जाएगा। बहुत ही आसान विषय। ठीक है, इससे सरल कोई भी नहीं लगा सकते हैं, तो सबसे सरल विधि बताई गई है। वैसे हम अगर इसे बड़ा करना चाहें तो क्या करते, इसका आयतन अलग निकालते, इसका अलग निकालते, बाद में हम बराबर रखते। ठीक है, तो इसे एक ही साथ में बराबर लेकर चलेंगे, h का मान जो है वो प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर 2। इसमें देखो 3 गोले दिए गए हैं। पहले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, दूसरे की 8, तीसरे की 10 सेंटीमीटर। इन्हें पिघलाकर क्या किया गया, एक बड़ा गोला बनाया गया। तो बड़े गोले की हमें त्रिज्या ज्ञात करनी। तो जैसे 3 गोले हैं छोटे छोटे, ये मान लो। ठीक, इन्हें तीनों को पिघलाकर क्या किया गया है, एक बड़ा गोला बनाया गया। तो इसकी त्रिज्या निकालनी है। इसकी त्रिज्या हम कैपिटल R मान ले रहे हैं। ठीक है, तो इनकी त्रिज्याएँ दी हैं। तो R1 हम पहले गोले की त्रिज्या R1 मान लें, कितनी दी है, 6 सेंटीमीटर। दूसरे की R2 मान लो, R2 कितनी है, 8 सेंटीमीटर। और R3 तीसरे की कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इन तीनों गोलों को पिघलाकर क्या किया गया, एक बड़ा गोला बना दिया गया। तो हम बता चुके हैं जब कोई वस्तुएं पिघलाकर दूसरी वस्तु बनाई जाती है तो उनका सब कुछ बदल जाता है। क्या नहीं बदलता, केवल आयतन नहीं बदलता है। ठीक है, तो हमें क्या कर देना, दोनों का आयतन बराबर रख देना है। तो एक बड़े गोले का आयतन बराबर एक बड़े गोले का आयतन बराबर 3 छोटे गोलों का आयतन। तो देखो बड़े गोले का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई, इसकी त्रिज्या R मानी है हमने, कैपिटल R³ बराबर, इस पहले की क्या होगी, 4/3 पाई R1³ प्लस दूसरे की 4/3 पाई R2³ प्लस 4/3 पाई R3³। ठीक है, ये आ गया है। अब क्या करना है, इधर देखो हमें दिख रहा है 4/3 पाई, 4/3 पाई, 4/3 पाई, ये क्या है, कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, इसमें कॉमन ले लेंगे। कॉमन ले लो, 4/3 पाई R³ बराबर, इधर भी 4/3 पाई कॉमन ले लो। तो इधर बचेगा, देखो यहाँ 4/3 पाई कॉमन हो गया तो क्या बचेगा, R1³, यहाँ R2³, यहाँ R3³। तो R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब। ठीक है, अब 4/3 पाई, 4/3 पाई दोनों तरफ हैं, क्या हो जाएगा, ये कट जाएंगे। तो R³ बराबर बचा R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब। ठीक, तो R1 का मान रखो, R1 का मान है देखो 6, R2 का मान है 8, R3 का मान है 10। तो मान रखते चले यहाँ पर 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब। 6 का क्यूब करोगे, 6 की 6 से गुणा 3 बार करानी है, तो कितना आ जाएगा, 216 आएगा। 8 की आएगी 512 और 10 का आएगा 1000। जोड़ दो, 6 2 8, 1 1 2, फिर क्या है 5 2 7, फिर 1, 1728 आया है। 1728 का घनमूल निकालना होगा हमें, R³ है तो R बराबर क्या आ जाएगा, क्यूब रूट आ जाएगा 1728। तो 1728 का घनमूल होता है 12, 2 दूना 4, दूना 8, हाँ 12 सेंटीमीटर। तो भुजा कितनी है, वो त्रिज्या कितनी आ जाएगी बड़े गोले की, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखा क्या किया हमने, केवल दोनों गोलों का आयतन, मतलब दो जो पिघलाया गया था उसका आयतन और जो बन रहा है उसका आयतन समान रख दिया है। ठीक है, और उसके बाद है इसकी त्रिज्या पूछ रहा था, इसकी त्रिज्या आ गई है। ठीक है, ठीक, 2 सवाल हो गए हैं। अब तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल क्या है, इसमें देखो एक बताया जा रहा है कि एक कुआं है। ठीक है,
और कुएं से क्या की जाती है, कुआं खोदा जाता है, तो कुएं में जो मिट्टी बचेगी उससे क्या किया गया है, एक चबूतरा बनाया गया है। ठीक, तो एक कुआं किसके आकार का होता है, कुआं देखा है, इस तरीके का होता है, तो बेलन के आकार का। ये मान लो एक कुआं है, ठीक है, इसमें इसे खोदा गया, तो इससे जो मिट्टी बचेगी, ठीक है, इस मिट्टी से क्या किया गया, एक चबूतरा बनाया गया है। इस तरीके से एक चबूतरा बनाया गया है। ठीक है, तो इसी मिट्टी से अब इसका आयतन और इसका आयतन क्या होगा, बराबर होगा। जो विमाएं दी हैं वो देख लो। व्यास इसका दिया है 7 सेंटीमीटर, इसका व्यास कितना है, 7 सेंटीमीटर, और गहराई दी होगी, गहराई कितनी है, 20 मीटर गहरा, ये 7 मीटर है, 7 मीटर और 20 मीटर क्या है, गहरा है। ठीक है, तो पहले हम कुएं की त्रिज्या लिख ले रहे हैं। कुएं की त्रिज्या कितना आ जाएगा, आर बराबर 7 है व्यास, तो आधी हो जाएगी 7/2 मीटर, और इसकी ऊंचाई h बराबर कितना आ जाएगा, 20 मीटर। ये दिया गहराई या ऊंचाई क्या होती है, समान होती है, तो एक ही समान। अब इसमें कह रहा है 22 मीटर और 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया जाता है। ठीक है, चबूतरे की ऊंचाई कह रहा है, तो इसकी लंबाई जो कह रहा है वो 22 मीटर बता रहा है। ठीक है, और ऊंचाई चौड़ाई कितनी है, 14 मीटर है। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई जो ये वाली है, ये जो ऊपर खड़ा होगा, ये ऊंचाई पूछ रहा है, इसकी ऊंचाई हम कैपिटल H मान ले रहे हैं। ठीक है, तो आयतन दोनों का बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, यहाँ से जो मिट्टी हमने निकाली है, इसी मिट्टी को यहाँ पर फैला दिया गया है। ठीक है, तो इसका आयतन और इसका आयतन क्या होगा, बराबर होगा। तो लिखना चाहो इसका भी लिख लो, चबूतरे की लंबाई चौड़ाई, चबूतरे के लिए L बराबर कितना होगा, 22 मीटर, B बराबर कितना है, 14 मीटर चौड़ा है, और H हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो फिर लिख देंगे चबूतरे का आयतन बराबर, चबूतरे का आयतन बराबर कुएं का आयतन, कुएं का आयतन। ठीक है, अब चबूतरे का आयतन क्या होता है, चबूतरा है किस आकार का, ये घनाभ के आकार का है, तो घनाभ का आयतन हम लिखा चुके हैं, क्या होता है, L गुणे B गुणे, इसे हम कैपिटल H माना है तो कैपिटल H लिख देंगे, बराबर कुएं कैसा है, बेलन के आकार का है, बेलन का सूत्र क्या होता है, पाई r स्क्वायर स्मॉल h। ठीक, तो L का मान रखो, L का मान है 22 गुणे B का मान है 14 गुणे H हमें निकालना है, H ऐसे लिखा रहने देंगे, पाई का मान होता है 22/7 इंटू R का मान देखो, R का मान है 7/2, तो 7/2 है, तो इसका स्क्वायर लगा है, तो हम 7/2 का स्क्वायर इंटू स्मॉल h। ये बेलन की ऊंचाई कितनी है, कुएं की 20 मीटर, तो इसे हम रख देंगे 20, तो 22 गुणे 14 गुणे h बराबर 22/7 गुणे, यहाँ क्या आ जाएगा, 7/2 गुणे 7/2, स्क्वायर है तो 2 बार गुणा करा देंगे, गुणे 20, इस 7 से ये 7 कट जाएगा, इस 22 से ये 22 कट जाएगा। ठीक, 2.20 और 2 पंचे 10, तो यहाँ आया 14h बराबर 7 गुणे 5, 7 बचा और 5 बचा, तो 14 जो है इसके डिवाइड में आ जाएगा, 7 पचे 35/14, 7 से कटेगा, 7 दूना 14, 7 पचे 35, तो h बराबर आ गया है 5/2 मीटर। मतलब 2 से अगर हम इसे भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2.5 मीटर। तो जो चबूतरे की ऊंचाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, ये वाली ऊंचाई, जैसे ये लग रहा है ऐसा, तो ये कैसा होगा, ऊपर ऐसे ऊंचाई होगी, तो ये ऊंचाई कितनी आ गई है, 2.5 मीटर। तो यही पूछ रहा था कि जो कुएं से मिट्टी निकाली गई है उससे क्या किया गया है, चबूतरा बनाया गया। तो चबूतरे का क्या दिया था, लंबाई दी थी, चौड़ाई दी थी, ऊंचाई पूछ रहा था, तो ऊंचाई कितनी आ गई, 2.5 मीटर आ गई है। ठीक, देखे सवाल नंबर 5 देखो, सवाल नंबर जो 4 था इसमें भी देखो क्या करना है, बिल्कुल लगा लेंगे आप लोग।
बस इसमें ध्यान रखना, इसमें भी एक कुआं खोदा जाता है, ठीक है। तो कुआं 3 मीटर व्यास है और गहराई कितनी है 14 मीटर। इससे निकाली गई मिट्टी क्या किया गया, एक इस तरीके से वलय बनाया गया है कुएं के चारों ओर। तो इसका क्षेत्रफल मतलब आयतन और कुएं से निकली मिट्टी का आयतन दोनों बराबर रख देंगे, ठीक है। तो इसका क्या निकालना है, बांध की ऊंचाई, मतलब इसके ऊपर मिट्टी रखते जाएंगे कुएं के चारों तरफ। जैसे ये है कुआं, तो यहाँ पर हम क्या करना है, जैसे ये समझो ये कुआं मतलब चबूतरा कुएं के चारों तरफ निकाला गया, मिट्टी लगाएंगे इसके ऊपर, तो ये ऊपर चढ़ती आएगी। इसकी ऊंचाई पूछ रहा है, ठीक है। तो बेलन के आकार का ये भी होगा, ठीक है। तो दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर होगा, ठीक। तो वो निकल आएगा इसी तरीके से। अब देखो सवाल नंबर 5 देखो, व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर लंबवती बेलन के आकार का है। तो एक बेलन दिया गया है, ठीक है, और एक इसकी देखो व्यास है 12 सेंटीमीटर, इसका व्यास कितना है 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसके बाद इसमें ये बता रहा है कि ये किस आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है, ठीक है। आइसक्रीम से भरा हुआ है, मान लेते हैं भरा नहीं है, ठीक है। तो एक आइसक्रीम से भरा है, ये पूरा क्या है आइसक्रीम से भरा है, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है हमें, इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकुओं में भरा जाना है। मतलब इसमें क्या करना है, यही आइसक्रीम जैसे एक शंकु है, ठीक, ये शंकु है, ठीक, इसमें भरा जाना है, जिनका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार है। मतलब इसमें क्या है, ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार। देखो आइसक्रीम जैसा बन गया बिल्कुल। तो ये इसका हमें निकालना है। तो इसमें देखो क्या दिया है, आइसक्रीम की ऊंचाई कितनी है 12 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई कितनी है 12 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितनी है, व्यास 6 है। तो त्रिज्या कितनी है, व्यास कितना है 6 है, ठीक है। तो पहले बेलन के लिए लिख लो, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई इसे हम कैपिटल H मान लेंगे, कितना है 15 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या को भी हम कैपिटल R मान लेंगे, कितना है 12 व्यास है, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब इसका लिख लो शंकु के लिए, शंकु के लिए स्मॉल r कितना 6 है व्यास, तो 6 का आधा 3 सेंटीमीटर और h कितना रहेगा, h 12 ही रहेगा। और जो गोला है, गोले की भी त्रिज्या क्या रहे, जो इसकी है वही इसकी होगी, ये भी कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करना, हमें ये बताना कि इससे आइसक्रीम जो है वो कितने शंकु भरे जा सकते हैं। तो कैसे निकाल सकते हो उससे कितने शंकु, क्या करो पहले इसका आयतन अलग निकालेंगे, ठीक है। और एक शंकु का आयतन निकालने के बाद एक शंकु में निकलेगा क्या क्या, अर्धगोला और शंकु का आयतन, उससे भाग दे देंगे, शंकुओं की संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो देखो पहले निकाल ले रहे हैं बेलन का आयतन, बेलन में आइसक्रीम का आयतन, बेलन में आइसक्रीम का आयतन, क्या होता है पाई r स्क्वायर h। पाई नहीं मान डालना क्योंकि पाई का 22/7 रखते हैं, 7 कहीं नहीं डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही रखना है। और पाई वैसे भी डिवाइड करेंगे इसके आयतन से, तो पाई और पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो पाई इंटू r का मान रखो, r का मान कितना है 6 का स्क्वायर इंटू h है 15। तो पाई गुणे 6 का वर्ग 6 छंग 36 गुणे 15 गुणा करा दो, 15 छक्का 90, 15 तियाँ 45, 45 और 9 54, 540 पाई सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब क्या करना है हमें, देखो इस शंकु का आयतन निकाल ले रहे हैं, शंकु का आयतन सूत्र क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। अब मान रख दो, मान कितना 1/3 पाई ऐसे रखना है, r का मान स्मॉल r देखो 3 है, 3 का स्क्वायर इंटू h का मान है 12, ठीक। देखो तो बराबर 1/3 पाई ऐसे रखना है इंटू r 3 तियाँ 9 गुणे 12, 3 चक्कू 12, 9 चौक 36 पाई।
ये कितना आ गया 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अभी शंकु में देखो अर्धगोला जुड़ा है, अर्धगोला का भी निकालेंगे। अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन क्या होता है 4/, अर्धगोला है, पूरे गोले का कितना होता है 4/3, आधा है तो 2/3, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब देखो क्या करना है, पाई वैसे रखना क्योंकि पाई यहाँ भी नहीं डिवाइड होगा, तो 2/3 पाई। आर का मान कितना है, जो शंकु की त्रिज्या थी वही रखेंगे 3 का क्यूब, तो 2 पाई/3 इंटू 3 3 9 3 27, 27 दूना 54 पाई। पहले रुक जाओ, 3 से कट जाएगा, 3 ना 27, 9 दून 18 पाई, 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब एक शंकु में आइसक्रीम का आयतन निकालेंगे, क्योंकि शंकु में है क्या, शंकु भी जुड़ा है और अर्धगोला भी है, तो शंकु में आइसक्रीम का आयतन, एक शंकु में आइसक्रीम का आयतन, आयतन दोनों जुड़ जाएंगे, शंकु और अर्धगोला दोनों। शंकु का कितना आया देखो, शंकु का 36 पाई प्लस 18 पाई, कितना 18 और 36 जोड़ोगे 54 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें क्या करना है, जो अब चित्र का काम कुछ सब खत्म है। तो इसका आया था बेलन का 540, बेलन में कितनी है 540 पाई सेंटीमीटर क्यूब आइसक्रीम भरी है, और एक शंकु में कितनी है, ये भरी है। तो हमें इस संख्या से इसे भाग दे देंगे तो शंकुओं की संख्या आ जाएगी। तो शंकुओं की संख्या बराबर, शंकुओं की संख्या बराबर बेलन का आयतन बटे एक शंकु का आयतन, एक शंकु का आयतन। तो बेलन का आयतन था हमारा 540 पाई और इसका कितना था 54 पाई। जब पाई से पाई डिवाइड हो जाएगा 54.540, तो कितना आ गया 10 आ गया। तो हमारा शंकुओं की संख्या कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। मतलब जो बेलन था उसमें जितनी आइसक्रीम भरी थी वो ऐसे बेलन में भरेंगे तो कितने शंकु आएंगे 10 शंकु आएंगे, तब ये आइसक्रीम पूरी भर जाएगी। ठीक है, देखिए अब सवाल नंबर 7 देखेंगे। इसमें ये बता रहा है कि एक बाल्टी है और जो किससे भरी है, रेत से भरी है। तो बाल्टी में जैसे रेत भरी हो या मिट्टी भरी हो, जब उसे हम क्या करेंगे ज़मीन पर उससे मिट्टी को डालेंगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा शंक्वाकार ढेरी बनेगी। ठीक है, तो वही बता रहा है इसमें। तो एक देखो क्या है, बेलनाकार बाल्टी, बाल्टी बेलनाकार है तो बिल्कुल इसी तरीके से बनाएंगे बेलन के आकार की। ठीक, वैसे थोड़ी अलग टाइप की होती है। तो इसमें तो 32 मीटर सेंटीमीटर ऊंची है, ये 32 सेंटीमीटर ऊंची हो गई और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी है इसकी 18 सेंटीमीटर है। ठीक, अब इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है। ठीक है, जो हम बता रहे थे वही है, रेत की एक शंक्वाकार ढेरी। तो इसे जैसे ज़मीन पर डालेंगे तो इस तरीके से एक ढेरी बन जाएगी शंक्वाकार। ठीक है, तो इस बाल्टी को भूमि पर खाली ढेरी बन जाती है यदि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई कितनी है, ये ऊंचाई दी है 24 सेंटीमीटर, इसकी दी है 24 सेंटीमीटर। तो इस ढेरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई पूछ रहा है। तो त्रिज्या इसकी कैपिटल आर मान ले रहे हैं, या इसे कैपिटल आर मान लो, इसे स्मॉल आर, इसे कैपिटल आर। तो हम बेलन के लिए पहले लिख लो, बेलन के लिए, बेलन के लिए क्या हो जाएगा, h बराबर है 32 और स्मॉल आर, एक कैपिटल आर लिख लो, कैपिटल आर है 18। अब शंकु के लिए लिख लो, शंकु के लिए तो h दिया है केवल, h बराबर 24 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या हम मान ले रहे हैं आर है, स्मॉल आर है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसी में जो बाल्टी भरी थी, क्या भरी थी रेत,
इसी रेत को यहाँ खाली किया गया है, तो क्या होगा बता चुके हैं, आयतन जो होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो शंकु का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन। तो यहीं से लगा ले रहे हैं, शंकु का आयतन बराबर बेलन का आयतन। तो शंकु का आयतन क्या होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और बेलन का क्या होता है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो हमें देखो क्या करना है, पाई से पाई काट देना है, था समान। तो 1/3, इसकी आर हमें ये ज्ञात ही करना है, तो आर स्क्वायर इंटू स्मॉल एच कितना है 24 बराबर, इसका आर देखो कैपिटल आर कितना 18 है, तो 18 का स्क्वायर करेंगे, 18 का स्क्वायर इंटू कैपिटल एच कितना है, कैपिटल एच है 32, तो कैपिटल एच की जगह रख दो 32, 3 8 24, तो आर स्क्वायर इंटू 8 बराबर 18 का वर्ग कितना होता है 324 होता है। ठीक है, अब गुणा 32, 8 से इसे काट सकते हो, 8 चिक्कू 32, तो आर स्क्वायर बराबर 324 गुणे 4, ये आ गया। अब हम आर पर स्क्वायर हटाएंगे तो वर्गमूल लेंगे, मतलब दोनों पक्षों का वर्गमूल लेना है। तो 324 का वर्गमूल अभी हम देख चुके क्या 18 है, गुणे 4 का 2, तो आर बराबर 18 दूनी 36 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या इसकी क्या आ जाएगी, जो ढेरी बनी है इसकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 36 सेंटीमीटर आएगी। ठीक, जैसे कोई बालू है, रेत का है, तो इसे डालेंगे तो क्या होगा, इस तरीके से फैलती है, मतलब ऊंचाई जो होती बहुत कम रह जाती है। ठीक है, अब इसकी हमें क्या करना है, तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो तिर्यक ऊंचाई के लिए देखो, बाकी हमें आर भी पता है, एच भी पता है, एच है 24, तो फार्मूला लगा दो एल स्क्वायर वाला, शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच का मान है देखो कितना एच का रखा है हमने इधर 24 रखा है, 24 का स्क्वायर प्लस आर कितना आया 36 का स्क्वायर, तो 24 का वर्ग तो होता है 576 प्लस 36 का 36 से गुणा करा दो, 36 की 36 से गुणा, 6 छंग 36, 6 तियाँ 18, 3 21, 3 4 18, 3 तियाँ 9 1 10, 6 8 1 9 2 1296, 1296 जोड़ो दोनों को, 6 6 12, 9 7 16 1 17, 5 2 7 1 8, 1872 आया है। ठीक है, अब इसका हमें घनमूल वर्गमूल निकालना है। यहाँ देखो क्या आया, एल स्क्वायर आया है, जब एल निकालेंगे तो इस पर क्या आएगा, अंडर रूट आएगा 1872, तो एल बराबर इसका वर्गमूल निकाल लो। तो वर्गमूल निकालने की वही विधि है कक्षा 8 वाली। ठीक है, 8 वाली विधि अगर निकाल लोगे तो बहुत आसानी से निकलता है। क्या करते हैं, 2 2 के जोड़े बना ले रहे हैं, मतलब पेयर बना ले रहे हैं। ठीक है, पहले अब 18 है हमारी संख्या, क्या है यहाँ पर 18 है। ऐसी कोई संख्या बताओ जिसकी उसी से गुणा कराएं, तो क्या आना चाहिए, 18 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 4 लेंगे, 4 चक्कू 16 कम है, 5 ले 5 5 25 क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। ठीक है, अब हमें क्या लेना होगा, 4 लेना होगा। 4 यहाँ लिखेंगे, 4 यहाँ, 4 चक्कू 16। अब यहाँ जो संख्या लिखी होती वो हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, 4 4 8, 18 से 16 घटाओ 2, अगला जोड़ा उतार लो, 72 है। अब यहाँ अगर हम 1 लेते हैं तो 1 से गुणा होगी, लेकिन 8 चक्कू 32, तीन लेकर देखो, 3 लो 3 तियाँ 9, 3 अठे 24, ये आया है। घटाओ, 12 से 9 गए, 3। ठीक है, अब क्या बचा, 6 बचा, 6 से 4 गए 2। अब संख्या छोटी है, यहाँ अभी 3 लिखा, प्लस 3 कर दो, 83 3 86। अब यहाँ देखो पॉइंट बढ़ाएंगे, यहाँ 2 जीरो बढ़ते हैं, वर्गमूल निकालने में कितने बढ़ते हैं, 2 जीरो बढ़ते हैं। तो अब यहाँ 1 भी लोगे तब भी कितना है, 800 है, 8 तियाँ 2400, लगभग 2 बार जाएगा। ठीक, तो 43.2 लगभग लिख देंगे, 43.2 सेंटीमीटर। लेकिन हो सकता है ये उत्तर ना आ रहा, उत्तर कैसे में आ रहा हो, रूट में आ रहा हो। रूट में आने के लिए क्या करेंगे, देखो 1872,
इस तरीके से काटेंगे, 2 नाम 18, 2 तियाँ 6, 2 छंग 12, फिर 2 से काटो, 2 चक्कू 8, 2 छंग 12, 2 अठे 16, फिर 2 से काटो, 2 दूना 4, 2 तियाँ 6, 2 चक्कू 8, फिर 2 से काटो, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 सती 14। अब 117 है, 117 किसी से कटता है, 7 2 9, 3 से कटेगा, 3 तियाँ 9, 3 नाम 27, फिर 3 से कटेगा, 3 एक कम 3, 3 तियाँ 9। अब 13 बचा है, 13 के कोई पैर ही नहीं बनने, देखो 2 का ये बन गया, 2 का ये, 2 दूना 4 तियाँ 12, 12 रूट 13 आएगा, या हम इसे लिख सकते हैं L बराबर 12 अंडर रूट 13 सेंटीमीटर, और उत्तर हो सकता है यही आ रहा हो। ठीक है, तो ये भी सही है, ये हमने पॉइंट में निकाल लिया पूरा पूरा, और ये अंडर रूट में आएगा। तो 13.3 चेक कर लो एक बार, 13.3। 7वां सवाल, 12 अंडर रूट 13, यही वाला उत्तर आ रहा है। ठीक है, तो उत्तर ये भी नहीं से गलत है, ये भी सही है। तो जैसा चाहें, ये वाली विधि भी बहुत सरल है, तो ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये आ गया हमारा। तो अब हमें क्या करना है, ये एक्सरसाइज पूरी लगानी है आपको। अब बहुत देखा है, आप कहीं भी पढ़ेंगे तो इतनी आसान विषय नहीं पढ़ाया, मतलब सवाल लगेंगे, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से बताया, मतलब जितना हो सका उतना हमने कोशिश की है कि छोटे से छोटा उत्तर आ सके। ठीक है, मतलब सवाल लग सके। तो आप सवाल लगाए, जहाँ पर अगर दिक्कत हो वो हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, वो हम आपकी दिक्कत जो है, प्रॉब्लम होगी, वो दूर करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए क्या करना है, सॉल्यूशन प्रश्नों के उत्तर क्या करना है, सॉल्व करना है, और देखो कोई दिक्कत है तो बताना। ठीक है, ठीक।